मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अकेलेपन को कमजोरी समझता है। वह सोचता है कि अकेलापन मतलब कोई नहीं है, कोई साथ नहीं है, कोई अपना नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अकेलापन अक्सर तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना बनकर आता है। अकेलापन दरअसल तुम्हें तुम्हारे अपने ही भीतर वापस लाने का रास्ता है। क्योंकि जब तक तुम भीड़ में हो, शोर में हो, बातचीत में हो, सोशल मीडिया में हो, तब तक तुम अपने आप से भागते रहते हो, तुम खुद से बचते रहते हो, तुम खुद से मिलने से डरते रहते हो। और जब जीवन तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला कर देता है, तब तुम्हारे भीतर की आवाज पहली बार बोलना शुरू करती है। तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि तुम थके हुए हो। तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि तुम खाली हो। तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि तुम अपने ही जीवन को जी नहीं रहे, बस निभा रहे हो। ये जो बेचैनी है, ये जो एंग्जायटी है, ये तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा संकेत है, ये तुम्हारी चेतना का अलार्म है। ये तुम्हें बताती है कि तुम अपने ही भीतर से कट गए हो। आज का मनुष्य बाहर से बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन भीतर से बहुत टूटा हुआ है। उसके पास लोगों की लिस्ट है, लेकिन उसके पास अपने लिए समय नहीं है। उसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन उसके पास स्वयं से संपर्क नहीं है। उसके पास हजारों बातें हैं, लेकिन उसके पास मौन नहीं है। और मौन ही वह जगह है जहां शांति जन्म लेती है। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास लोग कम हैं, समस्या ये है कि तुम्हारे पास तुम खुद नहीं हो। तुमने अपने होने का स्वाद खो दिया है। तुमने अपने अंदर की उपस्थिति खो दी है। तुमने अपने अस्तित्व की मिठास खो दी है। इसलिए जब भी तुम अकेले होते हो, तुम्हारा मन घबरा जाता है, क्योंकि अकेले होते ही तुम्हें अपने ही भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। और यह आवाज तुम्हें सच दिखाती है। यह तुम्हें बताती है कि तुम किस चीज से भाग रहे थे और जो खमाज कर में कबसात बहाल लाई है। तुम समझते हो तुम बोर्डम से परेशान हो, लेकिन तुम सच से परेशान हो। तुम समझते हो तुम खालीपन से परेशान हो, लेकिन तुम खुद से परेशान हो। तुम समझते हो तुम दुनिया से अकेले हो, लेकिन तुम अपने से अकेले हो। आज लोग लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। यह निरंतरता उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वे रुक गए, अगर वे शांत हो गए, तो उन्हें अपना भीतर दिखने लगेगा। और भीतर का सामना करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम भीतर का सामना कर लेते हो, उसी दिन तुम्हें बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुम अकेले भी संपूर्ण हो जाते हो। और जो अकेले संपूर्ण है, वो रिश्तों में भी सुंदर हो जाता है। क्योंकि फिर रिश्ते जरूरत नहीं बनते, उत्सव बनते हैं। ज्यादातर रिश्ते जरूरत से बने होते हैं। लोग कहते हैं मुझे तुम चाहिए, लेकिन इस वाक्य में प्रेम नहीं है, इसमें खालीपन है, इसमें डिपेंडेंसी है, इसमें डर है कि अगर दूसरा चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। और यह डर ही रिश्तों को जहर बना देता है। प्रेम का पहला कदम है स्वयं से मिलना, स्वयं से दोस्ती करना, स्वयं को समझना। लेकिन आज का इंसान स्वयं से मिलने में असफल है। वो अपने आप को केवल तब तक सहन करता है जब तक सब ठीक चल रहा है। जैसे ही भीतर दुख उठता है, वो भाग जाता है। वो एंटरटेनमेंट में भागता है, वो स्क्रोलिंग में भागता है, वो बिंज वॉचिंग में भागता है, वो लोगों में भागता है, वो काम में भागता है। और ये भागना ही एंग्जायटी को बढ़ाता है, क्योंकि एंग्जायटी का मतलब है भीतर कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम सुन नहीं रहे। आंखों के सामने धुआं है, लेकिन तुम उसे हटाने की कोशिश नहीं कर रहे। दिल पर बोझ है, लेकिन तुम उसे देखना नहीं चाहते। और दबा हुआ बोझ धीरे धीरे भारी हो जाता है। फिर एक दिन छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ देती है। किसी का एक वाक्य तुम्हें दर्द दे देता है। किसी की छोटी सी अनदेखी तुम्हें कमजोर कर देती है, क्योंकि भीतर पहले से ही बहुत कुछ जमा था। तुम अपनी परेशानी को बाहर की वजहों से जोड़ते हो। तुम कहते हो ये इंसान ऐसा है, इसलिए मैं दुखी हूं। तुम कहते हो ये परिस्थिति ऐसी है, इसलिए मैं एंग्शियस हूं। लेकिन सच ये है कि परिस्थिति बस ट्रिगर करती है। असल दर्द पहले से भीतर होता है। और ये भीतर का दर्द तब खत्म होता है जब तुम उसे सच में देख लेते हो। देखने का मतलब लड़ना नहीं है, देखने का मतलब दबाना नहीं है, देखने का मतलब खुद को समझना है। जब मन में कोई विचार आता है तो तुम उससे चिपक जाते हो, तुम उसे अपना सत्य मान लेते हो।
उदाहरण के लिए तुम्हारे मन में आता है मैं पर्याप्त नहीं हूं, और फिर तुम उस विचार को सच मानकर जीने लगते हो। तुम फिर हर जगह उसी को साबित करने लगते हो। लेकिन विचार सत्य नहीं होते, विचार बस बादल होते हैं। तुम आकाश हो, आकाश में कभी काला बादल आता है, कभी सफेद बादल आता है। आकाश कभी बदलता नहीं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो, और पकड़ ही समस्या है। अगर तुम बस विचार को आने दो और जाने दो तो विचार तुम्हें दुख नहीं देगा। विचार दुख तब देता है जब तुम उसके साथ पहचान बना लेते हो, जब तुम सोचते हो ये विचार मैं हूं, पर तुम विचार नहीं हो। तुम वो हो जो विचार को देख रहा है, और ये देखने वाला ही ध्यान है। ध्यान किसी मंदिर में नहीं है, ध्यान किसी मंत्र में नहीं है, ध्यान किसी साधु की पोशाक में नहीं है। ध्यान तुम्हारे भीतर की जागरूकता है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक दूरी बन जाती है। विचार वही रहते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो जाते हो। दुख वही रहता है, लेकिन वह तुम्हें डुबो नहीं पाता। डर वही रहता है, लेकिन वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। और फिर भीतर शांति उतरती है। मैं तुम्हें एक बहुत सीधी बात कहूं, शांति पाने के लिए तुम कुछ जोड़ने की कोशिश मत करो। शांति पाने के लिए तुम्हें बस कुछ हटाना है, शोर हटाना है, बेकार की दौड़ हटानी है, दिखावे की जरूरत हटानी है, अप्रूवल की भूख हटानी है, कंपैरिजन का जहर हटाना है। फिर तुम्हारे भीतर शांति पहले से मौजूद है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, शांति तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन तुमने अपने स्वभाव पर इतनी धूल जमा कर ली है कि तुम्हें अपनी ही सच्चाई नहीं दिखती। अब तुम सोचते हो कि अकेलापन तुम्हें खा जाएगा, लेकिन सच ये है कि अकेलापन तुम्हें साफ करेगा। अकेलापन तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। अकेलापन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे भीतर क्या क्या दबा हुआ है, और जो दबा हुआ है वही तुम्हें दुख देता है। बहुत लोग कहते हैं मैं मजबूत बनना चाहता हूं, लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं कि तुम रो नहीं। मजबूती का मतलब ये नहीं कि तुम दुख को डिनाई करो। मजबूती का मतलब है कि तुम सच को स्वीकार करो। जब तुम्हारा मन दुखी हो तो उसे स्वीकार करो। जब तुम्हारा मन थका हो तो उसे स्वीकार करो। जब तुम्हारा मन उलझा हो तो उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने से दुख खत्म नहीं होता, स्वीकार करने से दुख का विरोध खत्म होता है, और विरोध खत्म होते ही दुख हल्का हो जाता है, क्योंकि दुख का आधा हिस्सा तुम्हारी रेसिस्टेंस है। तुम दुख को दुख बना देते हो क्योंकि तुम उससे लड़ते हो, तुम उसे गलत साबित करना चाहते हो, तुम उसे दबाना चाहते हो। लेकिन जो दबता है वो ताकतवर हो जाता है, और जो देखा जाता है वो डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए अपने भीतर के अंधेरे को देखो, उससे मत भागो। अंधेरे से डर मत, अंधेरा बस प्रकाश की अनुपस्थिति है, और प्रकाश तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम्हें सिर्फ भीतर दिया जलाना है। वह दिया कैसे जलेगा? बहुत आसान है। हर दिन अपने लिए थोड़ी जगह बनाओ। कुछ मिनट ऐसे जहां तुम किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे। कुछ मिनट ऐसे जहां तुम अपने आप के साथ ईमानदार हो। कुछ मिनट ऐसे जहां तुम अपने भीतर की सांस को महसूस कर रहे। कुछ मिनट ऐसे जहां तुम अपने मन को बस देख रहे। और धीरे धीरे तुम्हारा मन सीखने लगेगा कि शांति क्या होती है। मन को शांति नहीं पसंद आती, क्योंकि मन का अस्तित्व ही शोर में है, लेकिन तुम्हारी चेतना शांति में खिलती है। मन तुम्हें पास्ट में ले जाता है और कहता है तुमने ये गलती की थी। मन तुम्हें फ्यूचर में ले जाता है और कहता है अगर ये हो गया तो। मन हमेशा कहीं और रहता है, और कहीं और रहने से ही चिंता पैदा होती है। लेकिन तुम अगर अभी के क्षण में लौट आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि इस क्षण में तो कोई समस्या नहीं है। इस क्षण में तो तुम सांस ले रहे हो, इस क्षण में तो जीवन चल रहा है, इस क्षण में तो धरती सहारा दे रही है, इस क्षण में तो तुम्हारा दिल धड़क रहा है। यही क्षण तुम्हारा घर है, और जब तुम इस क्षण में जीने लगते हो तो अकेलापन एक वरदान बन जाता है। क्योंकि अब अकेलापन तुम्हें डराता नहीं, अकेलापन तुम्हें गहराई देता है। फिर तुम समझते हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं, मैं अपने भीतर हूं, मैं जीवन के साथ हूं, और जो अपने साथ है उसे दुनिया का कोई भी तूफान तोड़ नहीं सकता। याद रखना, दुनिया तुम्हें हमेशा बाहर की चीजें देगी,
लेकिन तुम्हें भीतर की चीजें खुद खोजनी होंगी। दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्शन देगी, तुम्हें ध्यान खुद चुनना होगा। दुनिया तुम्हें शोर देगी, तुम्हें मौन खुद चुनना होगा। और एक दिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक शांति है जो किसी के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती। वो शांति तुम्हारे अस्तित्व से आती है। तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया होगा। हो सकता है तुमने किसी को खोया हो सकता है तुमने अपने सपनों को खोया हो सकता है तुमने अपने आत्मविश्वास को खोया हो। लेकिन अगर तुमने अपने भीतर की शांति पाली तो तुमने कुछ नहीं खोया, क्योंकि फिर तुम जो भी खोते हो तुम टूटते नहीं, तुम बस सीखते हो, और सीखना ही जागना है। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बात कहता हूं, अकेलेपन को दुश्मन मत बनाओ, अकेलेपन को गुरु बनाओ। उसकी बात सुनो, उसके संकेत समझो, और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि अकेलापन तुम्हारा अभिशाप नहीं था, अकेलापन तुम्हारी मुक्ति थी। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा सफलता नहीं होती, मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा तुलना होती है। असफलता तुम्हें कुछ समय के लिए रोकती है, लेकिन तुलना तुम्हें अंदर से खाली कर देती है। तुलना तुम्हारे मन में एक धीमा जहर बनकर उतरती है, और फिर तुम हंसते भी हो तो भीतर कुछ टूटता रहता है। तुम बात करते भी हो तो भीतर कुछ दबता रहता है। तुम दुनिया में रहते हो लेकिन अपने ही भीतर से दूर होते जाते हो। तुम किसी को देखते हो और अपने आप को कम समझने लगते हो। किसी के परिणाम, किसी की सफलता, किसी की सुंदरता, किसी की लोकप्रियता, किसी की लाइफस्टाइल, और तुम्हारे मन में एक आवाज उठती है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं, मैं पीछे क्यों हूं, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं। ये आवाज बहुत चालाक है। ये आवाज तुम्हें मेहनत की तरफ नहीं ले जाती, ये तुम्हें आत्मघृणा की तरफ ले जाती है, और आत्मघृणा तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम में कमी है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम खुद को स्वीकार नहीं करते। तुम खुद को देखने की बजाय खुद को सुधारने में लगे रहते हो, और सुधारने की इच्छा अच्छी है, लेकिन खुद से नफरत करके सुधार नहीं होता। खुद से नफरत करके तो बस टूटन आती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपनी यात्रा को समझो। तुम किसी और की कहानी देखकर अपनी कहानी का मूल्य मत तय करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता दूसरे इंसान की कीमत क्या रही है। तुम सिर्फ उसका परिणाम देखते हो, तुम उसकी मेहनत नहीं देखते, तुम उसकी रातें नहीं देखते, तुम उसके डर नहीं देखते, तुम उसके संघर्ष नहीं देखते, तुम उसके अकेलेपन नहीं देखते, और तुम अपनी पूरी जिंदगी को उसकी एक तस्वीर से कंपार कर लेते हो। यह बहुत बड़ा अन्याय है। अपने साथ ऐसा अन्याय मत करो। तुलना का सबसे बड़ा कारण होता है तुम्हें अपने अंदर की पहचान नहीं मिली, तुम्हें अपनी यूनिकनेस का स्वाद नहीं मिला, तुम अपनी आत्मा का संगीत भूल गए हो। हर व्यक्ति एक अलग धुन है, और जब तुम किसी और की धुन बनना चाहते हो तो तुम अपनी धुन खो देते हो। तुम सोचते हो तुम बेहतर बन रहे हो, लेकिन असल में तुम नकली बन रहे हो। याद रखना, नकली बनने से दुनिया थोड़ी देर प्रभावित हो सकती है, लेकिन तुम खुद अंदर से दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये मैं नहीं हूं, और ये अंदर की बेचैनी सबसे बड़ा दुख है। अब तुम पूछोगे तो आत्मविश्वास कैसे आए? आत्मविश्वास कहां से पैदा होता है? बहुत लोग सोचते हैं आत्मविश्वास कोई गिफ्ट है, जैसे कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं। लेकिन आत्मविश्वास पैदा होता है एक ही जगह से, कार्य से। जो तुम करते हो वही तुम बनते हो, जो तुम बार बार करते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। अगर तुम रोज अपने डर से भागते हो तो डर मजबूत हो जाएगा। अगर तुम रोज अपने डर के सामने खड़े होते हो तो तुम मजबूत हो जाओगे। आत्मविश्वास का मतलब लाउड होना नहीं होता, आत्मविश्वास का मतलब काम होना होता है। आत्मविश्वास का मतलब है अपने होने को स्वीकार कर लेना। तुलना तुम्हारे भीतर एक इल्यूजन पैदा करती है कि दूसरा परफेक्ट है और मैं इम्परफेक्ट हूं, लेकिन परफेक्शन एक सपना है, और ये सपना तुम्हें हमेशा बेचैन रखेगा, क्योंकि परफेक्शन कभी मिलेगा नहीं। तुम जितना परफेक्ट बनने भागोगे तुम उतना खुद से दूर हो जाओगे। जीवन में ब्यूटी परफेक्शन में नहीं होती, जीवन में ब्यूटी ट्रूथ में होती है, जीवन में ब्यूटी ऑथेंटिसिटी में होती है। तुम अगर अपने सच के साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग रोशनी आ जाएगी। वह रोशनी किसी मेकअप से नहीं आती, वह रोशनी अवेयरनेस से आती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं तुलना क्यों जन्म लेती है। तुलना तब जन्म लेती है जब तुम अपना लक्ष्य नहीं जानते,
जब तुम्हें पता नहीं कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तब तुम दूसरों को देखकर चलने लगते हो, तब तुम्हारी लाइफ बोरोड बन जाती है। लोग बोरोड ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, उनकी डिजायर्स उनकी नहीं है, उनका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस उनकी नहीं है, उनका सपना उनके दिल से नहीं निकला, समाज ने डाला है। और जब तुम समाज के सपने जीते हो, तुम कभी सैटिस्फाइड नहीं होते, तुम अचीव कर लेते हो, लेकिन भीतर खालीपन रह जाता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कहती है ये मेरा रास्ता नहीं था। इसलिए सबसे पहले ये समझो तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम्हारी नेचर क्या है, तुम किस चीज में खिलते हो, तुम्हारी ऊर्जा किस काम में बढ़ती है, तुम्हारा मन किस काम में शांत होता है। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम हमेशा दूसरों से प्रभावित होते रहोगे। तुलना का दूसरा कारण है तुम खुद को कम आंकते हो, तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते नहीं, तुम अपने पोटेंशियल को छोटा मानते हो। और क्यों मानते हो? क्योंकि तुम्हें बचपन से कंडीशन किया गया कि तुम उतने अच्छे नहीं, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, दूसरे तुमसे बेहतर है। देखो वो कितना होशियार है। इन वाक्यों ने तुम्हारे भीतर एक घाव बना दिया और वह घाव अब हर जगह तुम्हें चोट देता है। तुम किसी को सफल देखते हो और तुम्हारा घाव जाग जाता है, तुम किसी को सुंदर देखते हो और तुम्हारा घाव जाग जाता है, लेकिन तुम्हें किसी से जेलोसी नहीं होती, तुम्हें अपने ही घाव से दर्द होता है। मैं तुमसे कहता हूं उस घाव को समझो, उस घाव को हील करो। हील करने का मतलब है अपने आप को वही प्रेम देना जो तुम किसी अपने को देते। तुम अपने दोस्त को कभी नहीं कहते तू बेकार है, तुम अपने दोस्त को कभी नहीं कहते तू हार गया तो खत्म हो जाएगा। तुम अपने दोस्त को सपोर्ट देते तो तुम अपने आप को सपोर्ट क्यों नहीं देते? तुम अपने भीतर एक हार्श वॉइस रखते हो, वो वॉइस तुम्हें हर दिन काटती है, वो वॉइस तुम्हें शेम देती है, वह वॉइस तुम्हें गिल्ट देती है। और फिर तुम मोटिवेशन वीडियोस देखते हो कि कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनेगा? जब तुम अपने आप से किया हुआ वादा निभाओ, जब तुम छोटे छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करो, जब तुम अपने लिए खड़े हो जाओ। तुम अपने लिए भी वही डिसिप्लिन रखो जो तुम दूसरों के लिए रखते हो। तुम दूसरों को समय देते हो, अपने आप को भी समय दो। तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो, अपने सपनों के लिए भी मेहनत करो। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने आप को बार बार छोटा मत कहो। जो तुम अपने आप को कहते हो वही तुम बनते हो। तुम्हारे शब्द तुम्हारे अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर तुम रोज खुद को लूजर कहोगे तो तुम्हारे अंदर लूजर की भावना बैठ जाएगी। लेकिन अगर तुम रोज खुद से कहो मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं अपने रास्ते पर हूं, मैं इनफ हूं, मैं कैपेबल हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी सॉफ्टन हो जाएगा। अब एक बात और समझो, जो लोग बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं वे भी अंदर से कभी कभी डरे होते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। कदम उठाना ही कूराज है। कूराज का मतलब डर खत्म हो जाना नहीं, कूराज का मतलब डर के साथ चलना। तुलना तुम्हें रोकती है, कदम तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, या तो तुम कंपेयर करते रहो और रुके रहो, या तुम अपना काम करते रहो और बढ़ते रहो। ध्यान रखना, जब तुम अपना काम करने लगते हो तुम्हारी तुलना अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन बजी नहीं होता, अब तुम्हारा मन मीनिंगफुल होता है। मीनिंगफुल जीवन में जेलोसी नहीं रहती, मीनिंगफुल जीवन में ग्रैटिट्यूड आता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो मेरे पास है मैं उसकी कद्र करता हूं, और जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए काम करता हूं। ये बहुत सुंदर संतुलन है, और इस संतुलन में एक चीज पैदा होती है, वो है इनर कॉन्फिडेंस। इनर कॉन्फिडेंस ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेहतर हूं। इनर कॉन्फिडेंस कहता है मैं जैसा हूं ठीक हूं और मैं बेहतर बन सकता हूं। ये ह्यूमिलिटी है, ये ग्राउंडेडनेस है, यह अहंकार नहीं है। तुलना अहंकार का भी एक रूप है, क्योंकि तुलना में तुम खुद को भी सेंटर बना रहे हो। तुम सोच रहे हो मेरी लाइफ कैसी है और उसकी लाइफ कैसी है। तुम सेंटर में मैं को रख कर जज कर रहे हो, लेकिन जीवन जज करने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। और जो जीता है वो सीखता है, जो सीखता है वो बढ़ता है, जो बढ़ता है वो शांत होता है, और शांति ही असली सफलता है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहता हूं,
अगर तुम अपनी जिंदगी की तुलना बंद करना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को समझो, अपने दिन को अवेयरनेस से जियो, अपने काम को प्रेम से करो, अपने शरीर को सम्मान दो, अपने मन को मित्र बनाओ। फिर तुम्हें किसी और की लाइफ देखकर कोई जलन नहीं होगी, फिर तुम्हें दूसरों की चमक से चोट नहीं लगेगी, फिर तुम्हें दूसरों की सफलता तुम्हारी हार नहीं लगेगी। फिर तुम कहोगे अच्छा है, वो भी बढ़ रहा है और मैं भी बढ़ रहा हूं, और उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, तुलना से मुक्त, अप्रूवल की भूख से मुक्त, शेम से मुक्त, सेल्फ हार्ट से मुक्त। और यही मुक्ति ध्यान है, यही जागरण है, यही भीतर का आत्मविश्वास है। मनुष्य प्रेम को बहुत गलत समझता है। वो सोचता है प्रेम का अर्थ है किसी को पाना, वो सोचता है प्रेम का अर्थ है किसी को अपने जैसा बना लेना, वो सोचता है प्रेम का अर्थ है किसी को अपने जीवन का केंद्र बना देना। लेकिन प्रेम का अर्थ पाना नहीं है, प्रेम का अर्थ है देख पाना। प्रेम का अर्थ है किसी को वैसा ही स्वीकार कर पाना जैसा वह है। और एक्सेप्टेंस बहुत कठिन है, क्योंकि तुम्हारा मन हर चीज को बदलना चाहता है, मन हमेशा सुधार करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, अपनी इच्छा थोपना चाहता है। इसीलिए मन रिश्ते में घुसते ही प्यार नहीं देता, शर्तें देने लगता है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, और उसी के साथ तुम जोड़ देते हो। लेकिन तुम ऐसे क्यों हो? तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करती हूं, और उसी के साथ तुम जोड़ देती हो। लेकिन तुम वैसा क्यों नहीं करते जैसा मुझे अच्छा लगता है? ये प्रेम नहीं है, ये एक सौदा है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। प्रेम कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। प्रेम तो हवा की तरह होता है। तुम हवा को पकड़ नहीं सकते, तुम हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हवा के बिना तुम जी भी नहीं सकते। प्रेम भी कुछ ऐसा ही है। प्रेम जीवन को ब्रीदिंग देता है, लेकिन प्रेम को पकड़ते ही वो दम घुटने लगता है। यही कारण है कि इतने रिश्ते सुंदर शुरुआत के बाद बोझ बन जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में आकर्षण होता है, शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे माइंड घुस आता है, और माइंड आते ही नियम शुरू हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है, पोसेसिवनेस शुरू हो जाती है। और फिर तुम कहते हो पहले जैसा प्यार नहीं रहा। असल में पहले जैसा कंट्रोल नहीं था, अब कंट्रोल बढ़ गया है, इसलिए प्रेम दब गया है। अब समझो अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट का अर्थ है निर्भरता। अटैचमेंट का अर्थ है मुझे तुम्हारी जरूरत है। अटैचमेंट का अर्थ है मेरे बिना तुम नहीं। अटैचमेंट का अर्थ है तुम मेरे हो, और इस मेरे हो में हिंसा है। ये बहुत सब्टल हिंसा है, लेकिन ये हिंसा है क्योंकि किसी इंसान को मेरा कहना उसकी फ्रीडम छीनना है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, अटैचमेंट कहता है तुम मेरे हो। प्रेम कहता है तुम्हें उड़ना है तो उड़ो, अटैचमेंट कहता है तुम उड़ोगे तो मैं गिर जाऊंगा। प्रेम में खुशी दूसरे की खुशी में है, अटैचमेंट में खुशी दूसरे के कंट्रोल में है। और याद रखना, कंट्रोल कभी भी तुम्हें शांति नहीं देगा। कंट्रोल तुम्हें बस एक फेक सुरक्षा देगा। तुम सोचते हो अगर तुम पार्टनर को रोक लोगे तो रिश्ता बच जाएगा, लेकिन रिश्ता रोकने से नहीं बचता। रिश्ता समझ से बचता है, रिश्ता रिस्पेक्ट से बचता है, रिश्ता स्पेस से बचता है। एक फूल को अगर तुम मुट्ठी में बंद कर दोगे तो तुम्हारे हाथ में फूल नहीं बचेगा, पंखुड़ियां बिखर जाएंगी। फूल को खिलने के लिए खुला आकाश चाहिए। रिश्ते भी ऐसे ही है। अब तुम पूछोगे तो प्यार में इनसिक्योरिटी क्यों आती है? इनसिक्योरिटी इसलिए आती है क्योंकि तुम्हारे भीतर सेल्फ वर्थ कमजोर है। तुम भीतर से खुद को पर्याप्त नहीं मानते, और जब तुम खुद को पर्याप्त नहीं मानते तो तुम सोचते हो कि सामने वाला किसी दिन तुम्हें छोड़ देगा। यही डर जेलोसी बन जाता है, यही डर पोसेसिवनेस बन जाता है, यही डर चेकिंग बन जाता है, यही डर सस्पिशन बन जाता है, यही डर आर्गुमेंट्स बन जाता है। और फिर रिश्ता एक बैटलफील्ड बन जाता है, जहां दो लोग प्रेम के लिए नहीं ईगो के लिए लड़ते हैं, जहां दो लोग साथ रहने के लिए नहीं जीतने के लिए लड़ते हैं। लेकिन प्रेम में जीत नहीं होती, प्रेम में सिर्फ साझा होना होता है। अगर तुम प्रेम को जीत हार बना दोगे तो प्रेम मर जाएगा, क्योंकि प्रेम बहुत नाजुक है। प्रेम ताकतवर नहीं होता, प्रेम कोमल होता है, और कोमल चीज को तुम्हारा ईगो कुचल देता है। इसलिए सबसे पहले ईगो को पहचानो। ईगो क्या है? ईगो एक हंगर है,
मैं सही हूं। ईगो एक हंगर है, मुझे वैल्यू दो। एक हंगर है, मुझे प्रायोरिटी दो। एक हंगर है, मुझे स्पेशल फील कराओ। और ये हंगर बचपन से आती है। जब तुम्हें अनकंडीशनल लव नहीं मिला, तब तुम्हारे भीतर एक गैप रह गया और अब तुम पार्टनर से उस गैप को भरवाना चाहते हो। लेकिन कोई भी पार्टनर तुम्हारे बचपन का घाव नहीं भर सकता। वह साथी हो सकता है, लेकिन हीलर तुम्हें खुद बनना होगा। अब समझो प्रेम की असली खूबसूरती क्या है। प्रेम तब होता है जब तुम देने में खुश होते हो। प्रेम तब होता है जब तुम दूसरे को बढ़ते देखकर खुश होते हो। प्रेम तब होता है जब तुम दूसरे के होने से अपने भीतर विस्तार महसूस करते हो। लेकिन अटैचमेंट में तुम सिकुड़ते हो, तुम डरते हो, तुम गार्ड पर रहते हो, तुम सोचते हो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तुम ओवरथिंक करते हो, तुम इमेजिनेशन में लड़ाई लड़ते रहते हो और फिर तुम थक जाते हो। और थका हुआ इंसान प्यार नहीं दे पाता। थका हुआ इंसान केवल मांगता है। थका हुआ इंसान केवल शिकायत करता है। तुमने देखा होगा कुछ रिश्तों में लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर लव नहीं, स्ट्रेस जमा है। और स्ट्रेस का एक बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन का अर्थ है तुम मेरे अनुसार चलो। लेकिन दो लोग अलग हैं, उनका पर्सनालिटी अलग है, उनका पास्ट अलग है, उनका माइंड अलग है, उनका नेचर अलग है। जब तुम किसी को अपने अनुसार चलाना चाहते हो, तुम उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तुम उसे ऑब्जेक्ट बना रहे हो। और कोई भी इंसान ऑब्जेक्ट बन के खुश नहीं रह सकता। हर आत्मा चाहती है उसे सम्मान मिले। हर आत्मा चाहती है उसे देखा जाए। हर आत्मा चाहती है उसे समझा जाए। लेकिन समझना तभी संभव है जब तुम लिसन करना सीखो। और लिसन करने का अर्थ है सिर्फ शब्द सुनना नहीं। लिसन करने का अर्थ है सामने वाले के भीतर की भावना को महसूस करना। क्योंकि कभी कभी इंसान शब्दों में नहीं, अपनी एनर्जी में बोलता है। अगर तुम सच में प्रेम में हो तो तुम लड़ाई भी प्यार से करोगे, तुम डिसएग्रीमेंट भी सॉफ्टनेस के साथ करोगे, तुम एक दूसरे को हर्ट नहीं करोगे, तुम एक दूसरे को प्रूव नहीं करोगे। लेकिन अटैचमेंट में तो छोटी बात पर भी युद्ध हो जाता है। एक मैसेज लेट हो जाए तो सस्पिशन, एक कॉल मिस हो जाए तो ड्रामा, एक स्माइल किसी और को दिख जाए तो जेलसी। और फिर तुम कहते हो मुझे प्यार नहीं मिल रहा। असल में तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, और जहां ट्रस्ट नहीं वहां प्रेम कैसे टिके। ट्रस्ट का अर्थ है फ्रीडम। ट्रस्ट का अर्थ है मैं तुम्हें जानता हूं। ट्रस्ट का अर्थ है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम पर कब्जा नहीं करता। और अगर तुम चाहो कि रिश्ता हेल्थी हो तो तुम्हें 3 चीजें सीखनी होंगी। पहली चीज, स्पेस का अर्थ दूरी नहीं, सम्मान है। स्पेस का अर्थ यह है कि तुम दूसरे को ब्रीथ करने देते हो। स्पेस का अर्थ यह है कि तुम दूसरे के सपनों को भी जगह देते हो। दूसरी चीज कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं। कम्युनिकेशन का अर्थ क्लैरिटी है। कम्युनिकेशन का अर्थ हॉनेस्टी है। कम्युनिकेशन का अर्थ यह है कि तुम अपने मन की बात बिना अटैक किए कह सको और सुन सको बिना डिफेंड किए। तीसरी चीज सेल्फ वर्क। अगर तुम खुद पर काम नहीं करते तो तुम्हारे भीतर की इनसिक्योरिटी रिश्ता बिगाड़ देगी। तुम मेडिटेशन करो, अवेयरनेस बढ़ाओ, इमोशनल मैच्योरिटी लाओ। क्योंकि पार्टनर तुम्हें लव दे सकता है, लेकिन तुम्हें कंप्लीट नहीं कर सकता। तुम कंप्लीट तब होते हो जब तुम खुद को समझते हो। और जब तुम कंप्लीट होते हो तो रिश्ता एक सुंदर शेयरिंग बन जाता है। फिर तुम नीडी नहीं होते, फिर तुम क्लिंगी नहीं होते, फिर तुम डर से नहीं, प्रेम से रहते हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा साथ रहो। प्रेम का अर्थ यह है कि तुम जहां भी रहो, तुम्हारे भीतर सम्मान बना रहे, तुम्हारे भीतर शुभकामना बनी रहे, तुम्हारे भीतर कंपैशन बना रहे। प्रेम कभी पोसेशन नहीं है, प्रेम प्रेजेंस है। और प्रेजेंस का अर्थ है कि जब तुम साथ हो, तुम पूर्ण रूप से साथ हो। तुम आधे नहीं हो, तुम मोबाइल में नहीं हो, तुम मेमोरीज में नहीं हो, तुम फैंटेसीज में नहीं हो, तुम सिर्फ उस व्यक्ति के साथ हो। ऐसी प्रेजेंस में रिश्ता ध्यान बन जाता है। ऐसी प्रेजेंस में रिश्ता पूजा बन जाता है। ऐसी प्रेजेंस में रिश्ता ग्रोथ बन जाता है। और अगर रिश्ता तुम्हें छोटा बनाता है
तुम्हें डरपोक बनाता है, तुम्हें जेलस बनाता है, तुम्हें एंग्शियस बनाता है, तो समझ लेना तुम्हें प्रेम सीखना है, क्योंकि प्रेम तुम्हें बड़ा करता है। प्रेम तुम्हारे भीतर की श्रेष्ठता जगाता है। प्रेम तुम्हारे भीतर की शांति जगाता है। अंत में मैं तुम्हें एक लाइन देता हूं, जिसे तुम याद रखना। अगर तुम किसी को खोने से डर रहे हो तो तुम प्रेम में नहीं, अटैचमेंट में हो। और अगर तुम किसी को खुश देखकर खुश हो रहे हो तो तुम प्रेम में हो। प्रेम मुक्त करता है, अटैचमेंट बांधता है, और जो बांधता है वह दर्द देता है। जो मुक्त करता है वह सुंदरता देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहरी दुनिया नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसका अपना मन है। दुनिया तो वही है जो थी। समय बदलता है, चीजें बदलती है, तकनीक बदलती है, लेकिन मन की चाल वही रहती है। मन कल भी बहाने बनाता था, आज भी बहाने बनाता है। मन कल भी डरता था, आज भी डरता है। मन कल भी टालता था, आज भी टालता है। और जब तक तुम अपने मन को नहीं समझते, तब तक तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं बन सकते। तब तक तुम बस एक पैसेंजर बने रहते हो। कभी मन तुमसे खुशी करवा देता है, कभी दुख करवा देता है। कभी मन तुम्हें उठाकर आसमान में कर देता है, कभी गिराकर मिट्टी में मिला देता है। तुम सोचते हो मैं कमजोर हूं, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। तुम बस अपने मन के फ्लो में बह रहे हो। तुमने अपने भीतर का नेतृत्व खो दिया है। नेतृत्व बाहर नहीं चाहिए, नेतृत्व भीतर चाहिए। सेल्फ मास्टरी का अर्थ यही है कि तुम अपने भीतर के राजा बनो, अपने भीतर के गुलाम नहीं। अब तुम पूछोगे डिसिप्लिन क्या होता है? बहुत लोग डिसिप्लिन को सजा समझ लेते हैं। वे सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन, पेन, इसलिए उन्हें डिसिप्लिन से डर लगता है। लेकिन डिसिप्लिन का अर्थ सजा नहीं है। डिसिप्लिन का अर्थ स्वतंत्रता है। डिसिप्लिन तुम्हें कमजोर नहीं करता, डिसिप्लिन तुम्हें मजबूत करता है। डिसिप्लिन तुम्हें रोबोट नहीं बनाता, डिसिप्लिन तुम्हें जागरूक बनाता है। डिसिप्लिन का अर्थ है तुम जो करना चाहते हो उसे तुम कर पाओ। डिसिप्लिन का अर्थ है तुम्हारे भीतर दिशा हो और तुम उस दिशा में चल सको। बिना डिसिप्लिन के तुम्हारी जिंदगी एक भीड़ बन जाती है। बहुत सारे काम, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी बातें, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई डेप्थ नहीं। और याद रखना, कंसिस्टेंसी ही असली शक्ति है। एक दिन का मोटिवेशन तुम्हें कुछ देर के लिए चलाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें बदल देगा। मोटिवेशन भाव है, कंसिस्टेंसी साधना है। मोटिवेशन मौसम की तरह है, कभी आएगा कभी जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी वृक्ष की तरह है। वह रोज बढ़ता है, चाहे धूप हो या बारिश। जो व्यक्ति रोज अपने भीतर काम करता है वही व्यक्ति एक दिन महान बनता है। और महान बनने का अर्थ प्रसिद्ध होना नहीं है। महान बनने का अर्थ है भीतर से शांत होना। महान बनने का अर्थ है भीतर से स्थिर होना। अब समझो हैबिट क्या होती है। हैबिट तुम्हारा ऑटोमेटिक बिहेवियर है। हैबिट तुम्हारे जीवन का प्रोग्रामिंग है। तुम सोचते हो तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हारे 80% एक्शंस हैबिट्स होते हैं। तुम सुबह कैसे उठते हो, तुम किस तरह प्रतिक्रिया देते हो, तुम किस तरह खाना खाते हो, तुम किस तरह फोन देख लेते हो, ये सब हैबिट है। और हैबिट का मतलब है अनकॉन्शियसनेस। हैबिट का मतलब है तुम जागे नहीं हो। हैबिट का मतलब है तुम रिपीट कर रहे हो। सेल्फ मास्टरी का पहला कदम है अपनी हैबिट्स को देखना, बिना जजमेंट के, बिना गिल्ट के, क्योंकि गिल्ट भी मन का एक खेल है। गिल्ट तुम्हें चेंज नहीं करता, गिल्ट तुम्हें और कमजोर करता है। गिल्ट तुम्हें वही इंसान बनाए रखता है जो तुम हो। चेंज गिल्ट से नहीं आता, चेंज अवेयरनेस से आता है। जब तुम किसी हैबिट को देख लेते हो तो तुम उस हैबिट से थोड़े अलग हो जाते हो, और वही दूरी तुम्हें शक्ति देती है। अब उदाहरण समझो, तुम कहते हो मैं फोन छोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही बोर्डम आता है हाथ फोन पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड अनकंफर्टेबल साइलेंस से डरता है। माइंड को शोर चाहिए, माइंड को इनपुट चाहिए, माइंड को स्टिमुलेशन चाहिए, और फोन माइंड को एंडलेस स्टिमुलेशन देता है। इसलिए तुम फोन के गुलाम बन जाते हो। तुम सोचते हो मैं बस थोड़ी देर देख रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर घंटे बन जाती है, और फिर दिन बन जाते हैं, और फिर जिंदगी निकल जाती है।
सेल्फ मास्टरी का अर्थ ये नहीं कि तुम फोन तोड़ दो। सेल्फ मास्टरी का अर्थ है तुम अपनी अटेंशन वापस लो। अटेंशन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने तुम्हारी अटेंशन कंट्रोल कर ली, उसने तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल कर ली। तो डिसिप्लिन का मतलब है अटेंशन का डिसिप्लिन। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण बात समझो, मन हमेशा कंफर्ट चुनता है, मन हमेशा शॉर्टकट चुनता है, मन हमेशा इमीडिएट प्लेजर चुनता है। लेकिन इमीडिएट प्लेजर का परिणाम लॉन्ग टर्म पेन होता है और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का परिणाम लॉन्ग टर्म फ्रीडम होता है। मन कहता है आज छोड़ दो, मन कहता है कल कर लेंगे, मन कहता है आज मूड नहीं है, मन कहता है अभी एनर्जी नहीं है, और तुम मन की बात मान लेते हो। यही गुलामी है। सेल्फ मास्टरी का अर्थ है मन बोलता है लेकिन फैसला तुम करते हो। मन सुझाव देता है लेकिन कमांड तुम देते हो। अब तुम पूछोगे ये कैसे होगा? ये होगा 3 स्टेप से। क्लैरिटी सबसे पहले क्लियर करो कि तुम चाहते क्या हो। बहुत लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लक्ष्य साफ नहीं होता। उनके भीतर धुंध होती है और धुंध में कोई दिशा नहीं होती। अगर तुम क्लियर हो कि तुम क्या चाहते हो तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है। क्लैरिटी का मतलब है तुम अपने जीवन के प्रायोरिटी जानते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा समय किस चीज के लिए है। तुम जानते हो कि तुम्हारी एनर्जी किस चीज के लिए है। 2 स्मॉल प्रोमिसेस। डिसिप्लिन बड़े गोल से नहीं बनता, डिसिप्लिन छोटे प्रोमिसेस से बनता है। तुम अगर रोज एक छोटा प्रॉमिस निभाते हो तो तुम्हारे भीतर सेल्फ ट्रस्ट बनता है और सेल्फ ट्रस्ट ही आत्मविश्वास है। जो इंसान अपने आप से झूठ बोलता है वो दूसरों के सामने भी कमजोर पड़ता है, क्योंकि भीतर वो खुद को जानता है कि मैं अपना नहीं हूं। लेकिन जो इंसान अपने आप से किया हुआ वादा निभाता है उसके भीतर एक शक्ति पैदा होती है। एक छोटा प्रॉमिस, रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज 30 मिनट वॉक करना, रोज 1 घंटा स्किल पर काम करना, रोज फोन का टाइम लिमिट रखना, रोज समय पर सोना। ये छोटे प्रॉमिसेस तुम्हें बदल देंगे। 3 एनवायरनमेंट डिजाइन। मन एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम्हारा डिसिप्लिन टूट जाएगा। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो फोन को दूर रखो। तुम अगर वर्कआउट करना चाहते हो तो शूज तैयार रखो। तुम अगर जल्दी उठना चाहते हो तो रात में देर तक स्क्रोलिंग मत करो। मन को सही एनवायरनमेंट दो तो मन कोऑपरेट करने लगेगा। अब मैं तुम्हें डिसिप्लिन का डीपेस्ट सीक्रेट बताता हूं। डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, डिसिप्लिन डिवोशन है। तुम जिस चीज से प्रेम करते हो उसके लिए डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। तुम अगर अपने भविष्य से प्रेम करते हो, तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो, तुम अपने सपनों से प्रेम करते हो तो डिसिप्लिन बर्डन नहीं लगता। डिसिप्लिन देन बिकम्स सेल्फ लव। सेल्फ लव का अर्थ केवल अपने आप को अच्छा महसूस कराना नहीं है। सेल्फ लव का अर्थ अपने आप को सही दिशा देना है। सेल्फ लव का अर्थ अपने लिए वह करना है जो तुम्हारे लिए अच्छा है। कई लोग कहते हैं मैं खुद को प्यार करता हूं, लेकिन वे खुद को तबाह करने वाली आदतें भी रखते हैं। वो प्यार नहीं है, वो वीकनेस है, वो अनकॉन्शियसनेस है। सेल्फ लव का अर्थ है तुम अपने लिए सच्चाई चुनो, तुम अपने लिए ग्रोथ चुनो, तुम अपने लिए हेल्थ चुनो, तुम अपने लिए मीनिंगफुल लाइफ चुनो। और मीनिंगफुल लाइफ कभी भी डिस्ट्रैक्शंस में नहीं बनती। मीनिंगफुल लाइफ डिवोशन में बनती है। अब मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं। मन हमेशा कहता है सिर्फ आज छोड़ दो, लेकिन सिर्फ आज ही जिंदगी बनाता है। आज तुम क्या करते हो वही कल बनता है। अगर तुम आज खुद को सम्मान देते हो, कल तुम्हारा जीवन तुम्हें सम्मान देगा। अगर तुम आज खुद को इग्नोर करते हो, कल जिंदगी भी तुम्हें इग्नोर करेगी। इसलिए डिसिप्लिन का अर्थ है आज को सही बनाना। और अंत में सेल्फ मास्टरी का अर्थ है तुम अपने आप के साथ ईमानदार हो। तुम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, तुम ब्लेम नहीं करते, तुम विक्टिम नहीं बनते, तुम जिम्मेदारी लेते हो और जिम्मेदारी ही फ्रीडम है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता है उसके भीतर शिकायत मर जाती है और शिकायत के मरते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वही ऊर्जा तुम्हारे सपनों को पूरा करती है। तो याद रखना, मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, मन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, मन तुम्हें बहाने देगा, लेकिन तुम मन के नौकर मत बनो, तुम मन के मालिक बनो।
और जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में आ जाती है, तुम्हारा समय तुम्हारे हाथ में आ जाता है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे हाथ में आ जाती है, तुम्हारी दिशा तुम्हारे हाथ में आ जाती है। और यही असली शक्ति है, यही सेल्फ मास्टरी है, यही डिसिप्लिन है। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि उसके पास समय नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसे पता नहीं है कि वह समय किसके लिए जी रहा है। वह उठता है, भागता है, काम करता है, सोचता है, चिंतित होता है, रात को सोता है, फिर वही सुबह, फिर वही दौड़, फिर वही थकान, फिर वही सवाल, क्या यही जिंदगी है? बहुत लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी भीतर खालीपन होता है, और कुछ लोगों के पास कम होता है, फिर भी भीतर एक शांति होती है। क्यों? क्योंकि असली फर्क तुम्हारे पास क्या है इसमें नहीं है, असली फर्क यह है कि तुम किस तरह मौजूद हो। तुम जी रहे हो या बस सरवाइव कर रहे हो? तुम जीवन को महसूस कर रहे हो या बस दिन काट रहे हो? तुम अपने भीतर के अर्थ को पा रहे हो या बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस निभा रहे हो? पर्पस का अर्थ बहुत लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं पर्पस कोई बड़ा लक्ष्य है, कोई बड़ी अचीवमेंट है, कुछ ऐसा जो बहुत दूर है। लेकिन पर्पस कोई दूर की चीज नहीं है। पर्पस तुम्हारे आज में छुपा होता है। पर्पस तुम्हारे हर छोटे काम में छुपा हो सकता है, अगर तुम उसे जागरूकता से करते हो। तुम्हें पता है जिंदगी में सबसे बड़ा दुख क्या है? बिना अर्थ के जीना। जब तुम्हें अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने होने में अर्थ नहीं दिखता, तब मन डिप्रेस्ड होता है। तब मन मीनिंग खोजने के लिए बाहर भागता है, कभी एंटरटेनमेंट में, कभी एडिक्शन में, कभी वैलिडेशन में, कभी अचीवमेंट्स में। लेकिन बाहर मीनिंग नहीं है, बाहर सिर्फ टूल्स हैं। मीनिंग अंदर से आता है। मीनिंग तब आता है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो। वह आवाज बहुत धीमी है और दुनिया बहुत शोर करती है, इसलिए तुम्हें वह आवाज सुनाई नहीं देती। दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम्हें कैसे दिखना चाहिए, दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम्हें कितनी कमाई करनी चाहिए, दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम्हें किस उम्र में क्या हासिल करना चाहिए। और तुम धीरे धीरे अपनी असल इच्छा भूल जाते हो, तुम अपनी असल प्रकृति भूल जाते हो, तुम अपनी आत्मा के संकेत भूल जाते हो। तब तुम्हारा जीवन बरोड हो जाता है, और बरोड जीवन में शांति नहीं होती। बरोड जीवन में बस एंग्जायटी होती है, क्योंकि तुम अपने रास्ते पर नहीं हो। अब मैं तुम्हें पर्पस की एक गहरी परिभाषा देता हूँ। पर्पस का अर्थ है तुम्हारा जीवन किसी के लिए प्रकाश बन रहा है। तुम्हारा जीवन तुम्हें और दूसरों को बेहतर बना रहा है। पर्पस का अर्थ है तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारा हृदय शामिल है। तुम सिर्फ टाइम नहीं दे रहे, तुम प्रेजेंस दे रहे हो, और प्रेजेंस वही चीज है जो जीवन को जीवित बनाती है। बहुत लोग जीवन में बिजी होते हैं लेकिन अलाइव नहीं होते। बिजी होना और अलाइव होना दो अलग चीजें हैं। अलाइव होने का अर्थ है तुम जागरूक हो, तुम सचेत हो, तुम अपने अंदर की एनर्जी को महसूस कर रहे हो, तुम अपने इमोशंस को समझ रहे हो, तुम अपने डर को देख रहे हो, तुम अपनी खुशी को पहचान रहे हो, तुम अपने भीतर के मौन को छू रहे हो। इनर अवाकनिंग का अर्थ है तुम खुद को समझना शुरू कर देते हो, तुम अपने भीतर के फॉल्स लेयर्स को देखना शुरू कर देते हो, तुम अपने मास्क को पहचानना शुरू कर देते हो। मास्क क्या होता है? मास्क वो जो तुम दूसरों को दिखाते हो, मास्क वो जो तुम अप्रूवल के लिए पहनते हो, मास्क वो जो तुम एक्सेप्टेंस के लिए पहनते हो, मास्क वो जो तुम फियर के कारण पहनते हो। और धीरे धीरे मास्क इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम खुद भूल जाते हो कि तुम कौन हो। इनर अवाकनिंग उस मोमेंट से शुरू होती है जब तुम पहली बार खुद से ईमानदार होते हो, जब तुम कहते हो मैं ऐसा नहीं हूं जैसा मैं दिख रहा हूं, मैं भीतर से थका हूं, मैं भीतर से कंफ्यूज्ड हूं, मैं भीतर से खाली हूं, मुझे अपने जीवन का अर्थ समझना है। यही ईमानदारी शुरुआत है। ज्यादातर लोग झूठ नहीं बोलते, वे बस खुद से सच नहीं बोलते। और जो खुद से सच नहीं बोलता वो कभी अपने जीवन का अर्थ नहीं पा सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूं अर्थ कैसे पैदा होता है। अर्थ तीन चीजों से पैदा होता है।
एक अवेयरनेस। जब तुम किसी भी काम को जागरूक होकर करते हो तो वो काम मेडिटेशन बन जाता है। तुम खाना खा रहे हो तो सच में खाओ, तुम चल रहे हो तो सच में चलो, तुम सुन रहे हो तो सच में सुनो, तुम बोल रहे हो तो सच में बोलो। ये छोटी सी बात तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी, क्योंकि अवेयरनेस जीवन को डेप्थ देता है और डेप्थ ही मीनिंग है। 2, कंट्रीब्यूशन। तुम्हारे भीतर असली संतोष तब आता है जब तुम किसी के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़ा काम करो, एक छोटी मदद भी कंट्रीब्यूशन है, एक छोटी गाइडेंस भी कंट्रीब्यूशन है, एक छोटी किननेस भी कंट्रीब्यूशन है, एक छोटी सिंसेरिटी भी कंट्रीब्यूशन है। जब तुम कंट्रीब्यूट करते हो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं रह जाता, तुम्हारा जीवन व्यापक हो जाता है और व्यापक जीवन में दुख कम होता है। 3, ग्रोथ अर्थ तब आता है जब तुम बढ़ते हो, जब तुम अपनी लिमिट्स को पार करते हो, जब तुम सीखते हो, जब तुम इवॉल्व होते हो, जब तुम अपने भीतर की क्षमता को खोलते हो। रुक जाना दुख देता है, बढ़ना आनंद देता है। ग्रोथ मनुष्य की प्रकृति है। अब तुम पूछोगे तो मेरा पर्पस क्या है? मैं कैसे जानूं कि मेरा पर्पस क्या है? पर्पस कोई रेडीमेड जवाब नहीं है। पर्पस एक खोज है, पर्पस एक यात्रा है। पर्पस धीरे धीरे स्पष्ट होता है, लेकिन तुम शुरुआत कर सकते हो। तुम अपने आप से पूछो, मैं किस काम को करते हुए समय भूल जाता हूं? मैं किस काम में सबसे ज्यादा नेचुरल महसूस करता हूं? मैं किस काम में खुद को एक्सपैंड होते देखता हूं? मैं किस काम में दूसरों को फायदा पहुंचाता हूं? मैं किस काम में भीतर से शांत हो जाता हूं? इन सवालों का जवाब तुम्हें दिशा देगा। लेकिन याद रखना, पर्पस का मतलब केवल करियर नहीं है, पर्पस का मतलब केवल पैसा नहीं है, पर्पस का मतलब केवल फेम नहीं है। पर्पस का मतलब है तुम्हारे जीवन का स्वर, तुम्हारे जीवन का संगीत। तुम अगर अपने संगीत को पहचान लेते हो, तुम्हें दुनिया की आवाजें परेशान नहीं करेंगी। तुम अगर अपने संगीत में जीने लगते हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक सहजता आ जाएगी। अब इनर अवाकनिंग का एक और सच सुनो। अवाकनिंग का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे। अवाकनिंग का अर्थ ये है कि दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। दुख आएगा लेकिन तुम उसे देख पाओगे, डर आएगा लेकिन तुम उसे समझ पाओगे, चिंता आएगी लेकिन तुम उससे बहोगे नहीं। अवाकनिंग का अर्थ है तुम विटनेस बन जाते हो, तुम अपने मन के ड्रामा से अलग हो जाते हो, तुम अपनी लाइफ को क्लैरिटी से देखने लगते हो, और क्लैरिटी आते ही तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बन जाती है। स्थिरता ही फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा। फ्रीडम का मतलब है तुम जो भी हो उसके साथ शांति में हो। फ्रीडम का मतलब है तुम्हें किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। फ्रीडम का मतलब है तुम खुद को स्वीकार करते हो, और जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तुम दूसरों को भी स्वीकार कर पाते हो। तब तुम्हारे रिश्ते सुंदर हो जाते हैं, तब तुम्हारी वर्ड्स में सॉफ्टनेस आ जाती है, तब तुम्हारी आंखों में कंपैशन आ जाता है, और यही इनर अवाकनिंग का फूल है। अब मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता हूं। जीवन का अर्थ खोजने के लिए तुम्हें जीवन से भागना नहीं है, तुम्हें जीवन में उतरना है। तुम्हें अपनी सांस में उतरना है, तुम्हें अपने शरीर में उतरना है, तुम्हें अपने वर्तमान में उतरना है, क्योंकि अर्थ हमेशा वर्तमान में मिलता है। अर्थ फ्यूचर की अचीवमेंट में नहीं मिलता। अर्थ जब मैं ये बन जाऊंगा तब खुश होऊंगा में नहीं मिलता। अर्थ अब में मिलता है, और जो व्यक्ति अब में जी लेता है वो जाग जाता है, वो जीवन को अनुभव करता है, वो छोटी छोटी चीजों में भी परमात्मा देख लेता है। एक चाय के कप में भी, एक हवा के झोंके में भी, एक सुबह की रोशनी में भी, एक इंसान की मुस्कान में भी, क्योंकि जागा हुआ इंसान हर जगह जीवन को देखता है, और जो हर जगह जीवन को देखता है वो कभी खाली नहीं रहता। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, तुम्हारा पर्पस तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी फ्रीडम तुम्हारे भीतर है। तुम बस खुद से मिलो, तुम बस खुद को सुनो, तुम बस अपने भीतर के मौन को पहचानो, और एक दिन तुम्हें पता चलेगा तुम जो खोज रहे थे वो तुम ही थे।